सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ रविवार के इस कार्यक्रम में, जहां आप लोग मुझे अपने सवाल भेजते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आज सुबह सुबह जब पूजा करके उठा तो एक न्यूज़ मुझे सुनाई दी कि वृंदावन में कॉरिडोर बनने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है। मैं बनारस रहा हूँ और बहुत दिन रहा हूँ, पर कॉरिडोर बनने के बाद मैं नवंबर या नवंबर में ही बनारस गया था और अपने मित्रों के साथ गया था। अब मेरे छोटे भाई भी थे साथ में, तो जब मैं बनारस आता था तो मेरे छोटे भाई भी आते थे मुझसे मिलने कभी कभी। तो हम लोग जब रहते थे तो ऐसे गंगा जी में नगवा घाट से गंगा जी में तैर के निकलते थे। और छोटा बचपन था उस समय, तो निकल करके गंगा जी के पास ऐसे ही पड़ जाते थे और से एकदम ले जाकर के वो पूरा दूर तक जाते थे। वैसे जब मन थक जाता था तो फिर उतर करके, वैसे बड़ी अजीब सी लीला थी। सोमवार को साइकिल से जाते थे विश्वनाथ मंदिर की गली में, कहीं भी साइकिल लगा करके, कैसे अद्भुत थे वो दिन। फिर उसके बाद नंगे पैर चले जाते थे, भीगे कपड़े पहन करके विश्वनाथ मंदिर की गली में घुमा करते थे। बहुत समय था वो। पर इस बार मैं बड़े अच्छे से बाबा का दर्शन करने गया था, पर अब वहाँ पे वो आनंद नहीं है। वो जो गलियाँ थी, विश्वनाथ मंदिर की गलियाँ, जहाँ से कहीं से भी पुलिस वाले रोकने लगते थे, कहाँ जा रहे हो, बस पता नहीं कहाँ से घुसते थे और कैसे निकल जाते थे। और कोई पता, मतलब लंबी लाइन तो आज तक कभी लग करके भगवान का दर्शन किया ही नहीं। लंबी लाइन कभी नहीं लगते थे। पता नहीं कैसे कैसे भगवान की कृपा रही कि यहाँ से घुसते यहाँ निकल जाते, किसी के घर से निकल जाते, कोई मंदिर की कहीं से भी निकल करके किसी भी तरीके से तुरंत भगवान के मंदिर में चले जाते, एकदम वहां पे। पर कभी लाइन में लग करके आज तक कभी दर्शन नहीं किया था। वो हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग तो यहाँ के, हम लोगों को कौन लाइन में लगने के लिए बोलेगा, ये तो अपना है, ये तो लाइन तो बाहर के लोगों के लिए, वो जो दूर से आए हैं वो लाइन में लगे, हम लोग लाइन में क्यों लगेंगे, हमें लाइन में लगने की कोई आवश्यकता है। हम तो बस ऐसे ही घुस गए कहीं से भी, कहीं किसी के घर से घुस गए, कहीं कहीं से। पर बात अब इस बार मैं गया तो मुझे पता चला, देखा मैंने कि अब वो आनंद नहीं है। वो इतना चौड़ा हो गया, संगमरमर इतना ज्यादा बना है वहां पे, पता नहीं लाल पत्थर से बनाए हैं। अब वहां पे वो सेल्फी स्पॉट हो गया है, बड़ा अजीब लगता है। अब वो आनंद नहीं है। बाबा तो अभी भी है, भक्ति तो अभी भी है, भाव का संचार अभी भी होता है, पर अब वो आधुनिकता। आप जरा सोच के देखिए कि सरकार जहां कहीं भी अपना हाथ रख देती है वहां बिल्डरों का हाथ हो जाता है। और ये बिल्डर जो होते हैं वो उस जगह को विकृत कर देते हैं। आप उसको भोग विलास के साधनों से युक्त कर देते हैं। जोशीमठ का हाल देख लीजिए, जोशीमठ का हाल देख लीजिए। आप केदारनाथ अमरनाथ की यात्रा को देख लीजिए ना, कितनी स्थिति खराब हो जाती है। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उसके संस्कृति से जो पुरानी परंपरा है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि मैंने ये न्यूज़ सुना है, अभी आप लोगों को शायद पता होनी चाहिए कि वृंदावन में भी, जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है, उससे करीब कई सौ एकड़ के जितने भी 250-300 350 मकान हैं, सबको तोड़ करके कॉरिडोर बनाया जाएगा और उन लोगों को किसी दूसरे जगह स्थापित किया जाएगा मुआवजा दे करके। पर सवाल ये उठता है कि जब उन लोगों को वहां से स्थापित किया जाएगा तो उस जगह पे दुकानें कौन खरीदेगा, फिर वो जगह महंगी होगी, फिर वहां पे जो बसे लोग होंगे वो कहां से आए रहेंगे, और वो कौन होगा जो वहां की जमीनें खरीदेगा। और वो जो कुंज गलियां हैं जहां पे हमारे ठाकुर जी नाचते गाते खेलते कूदते लोटते पोटते थे, उस गली का अस्तित्व तो सरकार ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया ना। इस विकास की कोई आवश्यकता वृंदावन में नहीं है। वृंदावन की बात अलग है, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात अलग है, और मध्य प्रदेश के महाकाल भगवान की बात अलग है। सबके अपने अपने भाव हैं, सबके अपने अपने इतिहास हैं, और सब ठाकुर जी की लीला है। पर बात यह है कि आप लोग इसके पक्ष में कितने हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं कि उसके मूल अस्मिता और मूल जो उसकी प्रकृति है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। उसमें छोटे छोटे कितने मंदिर हैं, उसमें छोटे छोटे कितने ऐसे घर हैं, हर घर में वहाँ पे 300 400 500 साल पुराने ठाकुर जी विराजमान हैं। उन सबको हटना पड़ेगा, उन सबको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो मुझे जरूर ही ये सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या, हालांकि मेरे और आपसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं ये भी जानता हूं और आप भी ये जानते हैं, पर वस्तुतः कितने लोग इस बात से
विश्वास नहीं रखते कि नहीं वहां पे कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पुराना ही ठीक है। मैं तो जब यहां तक कहता हूं कि काशी विश्वनाथ ही पुराना ठीक था, पुराना ठीक था। आपको बदलाव करना था कुछ और कर लेते, कुछ अलग तरीके का बदलाव कर देते कि जो पहले से जिस चीज का एग्जिस्टेंस था उसको आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो चीज पुरानी है, वो वर्षों नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। हाँ, कई सौ वर्ष नहीं, कई हजारों वर्ष पुरानी वो चीजें आपने एक झटके में ध्वस्त कर दिया और फिर पता नहीं उसे क्या बना दिया। अब वो आप बिजली की लाइटें लगा देंगे, वो संगमरमर की दीवार खड़ा कर देने से वो कुछ उसका वो सुख नहीं है। वो सुख जो पहले था वो मैंने देखा है और बड़ा अद्भुत देखा था, पर अब वो सब खत्म रहा। तो अब वो चीज बेकार, अब वो ठीक नहीं है, अब वो बेकार, मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। वो पहले पुराना ही ठीक था। जो पुराना आनंद वहां काशी विश्वनाथ के गली में देखने को मिलता था, अब वो चौड़ीकरण में नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि वृंदावन में जो कॉरिडोर बनने वाला है और उसमें 250 से 300 से 350 मकान टूट करके उसका चौड़ीकरण होगा, उसमें कई मंदिर भी टूट जाएंगे पुराने जो हजारों वर्ष पुराने हैं, उनका क्या होगा? आइए आपको मैं अपने कार्यक्रम पे लेकर के आता हूं। मुझे इस सवाल का उत्तर अवश्य दीजिएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। सवाल आकाश कौशिक जी का है। इन्होंने पूछा है राहु महादशा के लिए सबसे अच्छा उपाय, लाजवर धारण करना चाहिए अगर कुंडली में राहु अच्छे हैं तो, और सबसे अच्छी उपाय की बात अगर करते हैं शिव जी की पूजा, दूध जल और काला तिल, इसके अतिरिक्त गणेश जी के मंत्रों का जप, और इसके अतिरिक्त जितना ज्यादा हो सके भगवान सूर्य के मंत्रों का जप, क्योंकि यही आपको बचा सकते हैं। राहु की दशा में क्या होता है, बुद्धि विपरीत होती है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन खिन्न रहता है, दबाव में रहता है, हेडेक लेता है, बेवजह की चिंताएं व्याप्त होती हैं, काम बिगड़ता है, नुकसान होता है, आर्थिक हानि, दुष्ट बुद्धि हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है, मन भ्रम में रहता है, किसी को भी संदेह की दृष्टि से देखता है, नुकसान होता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके से, स्वास्थ्य से। तो इन सबको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने आत्मबल को ठीक करना होगा। उसके लिए सूर्य की पूजा, ओम आदित्याय नमः, भगवान सूर्य को अर्घ, अपने घर की सफाई खुद से करें, सूर्य को अर्घ आदि देने के बाद उनकी विशेष पूजा करें, रक्त चंदन की माला गले में धारण करें। दशा के लिए शनि राहु केतु प्रत्यर्थे धारयत लाजवर्तकम, लाजवर्त की दशा, लाजवर्त धारण करने से भी व्यक्ति के मन को शांत और उसमें विलक्षणता प्राप्त होती रहती है, मन हेडेक नहीं लेता है। ये चीजें करनी चाहिए। शिव जी को दूध जल और काला तिल, शिव जी को दही, शिव जी को मक्खन आदि आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। बाकी गणेश जी के गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ भी बड़ा लाभदायक होता है। मनुष्य का जन्म पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होता है जो हमारे भगवान हमारे लिए लिखते हैं। ये सवाल है पाल 27 जी का। तो क्या ज्योतिष से अपना वर्तमान भविष्य सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। ज्योतिष क्या है? ये एक ऐसा विषय है जो आपको ये बताता है कि भविष्य में ये होने वाला है। जैसे आपको किसी ज्योतिषी ने आप जब पूछते हैं कि पंडित जी आगे कोई बीमारी, तो मैंने कहा हाँ आपको भविष्य में शुगर हो सकता है क्योंकि शुक्र और मंगल का संबंध कुंडली में बन रहा है। तो आप अभी से क्या करेंगे, उसके लिए इनकाउंटर करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश अभी से ही करेंगे कि मेरी कुंडली में शुगर होने का योग है। जैसे आपको बताया गया कि 2025 के 8वें महीने में शनि मंगल राहु केतु आपकी कुंडली में ऐसे चक्र से घूमेंगे तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो या फिर भयंकर बीमारी का संकेत मिलता है। तो आप क्या करेंगे कि 2025 के अक्टूबर के बारे में विचार रखेंगे और उसको एक बुद्धिजीवी अपने आप को समझ करके, और ऐसा हो करके, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं जो भविष्य को देखने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए अभी से ही अपना काम शुरू करेंगे। आपको अगर बता दिया गया कि आप इस दौरान अगर यात्रा करेंगे यहाँ पे तो आपका लाभ होगा, तो आप अभी से ही टिकट बुक करके रख लेंगे ताकि उस समय की सुरक्षा आपकी बनी रहे। सीधी सी बात है। इसकी उपादेयता यहीं पे है कि क्या करना है, कब करना है। याद रखिए, बिना मुहूर्त के आप किसी भी देवता को, जैसे शिवरात्रि, जैसे वसंत पंचमी बीता, जैसे कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व, कोई भी व्रत हो, एक निश्चित मुहूर्त में ही होता है और एक निश्चित दिशा में ही होता है, निश्चित काल में ही होता है, गणना के आधार पे। तो तात्पर्य ये है कहने का कि कितना भी स्पष्ट, कोई भी यज्ञ कोई कभी भी नहीं कर सकता है और कोई भी कृत्य कभी भी नहीं किया जाता है। प्रत्येक कृत्य के लिए अलग अलग मुहूर्त बनाए गए हैं। हमारा मुहूर्त विज्ञान है, हम इस मामले में धनी हैं। हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उसमें उनकी जो गणना थी बड़ी ही सिद्ध और बड़ी ही उच्च कोटि की थी। इस वजह से हमें उसका लाभ लेते रहना चाहिए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त विज्ञान है और मुहूर्त का ही प्रभाव
आपके कर्मों को और उसके बाद किए गए कर्म के बाद उसके फलों को प्रभावित करता है। कितना भी बड़ा यज्ञ हो, अगर मुहूर्त में नहीं होगा उसका कोई फल नहीं मिलता है, वो राख में हवन के बराबर है। इस वजह से मुहूर्त विज्ञान का और ज्योतिष विज्ञान का ये सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। आपके जीवन में ये होने वाला है, इस वजह से वर्तमान पे ध्यान दे दीजिए। आप आगे जीवन में आपको ये दुश्मनी इस नाम के व्यक्ति से हो सकती है, तो जब कभी भी उस नाम के व्यक्ति से जाएंगे तो सजग हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। आपको इस दिशा में धन कमाने जाना चाहिए, मतलब अब हमें फॉर्म भरना है, अब हमें कोई यात्रा करनी है, तो उस दिशा की तरफ ज्यादा हमें ध्यान देना होगा। ऐसा कि जो विश्वास नहीं करता, प्रभाव ग्रह उसको भी करता है और प्रभावित उसको भी करता है। ये कुंडली में ही योग बने होते हैं कि कौन सा व्यक्ति अपने धर्म शास्त्रों पर विश्वास करेगा और कौन सा व्यक्ति नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग एक दशा काल में, जब वो जवान होते हैं, जवानी के मद में होते हैं, तो कभी भी ज्योतिष, धर्म शास्त्र, इन सब चीज़ों पे विश्वास उनका थोड़ा कम होता है। वो काम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और खूब दम लगा करके काम करते हैं। पर एक वक्त के बाद जब उनको पता चलता है कि नहीं, थोड़ा दिखा लेते हैं, तब उनका ध्यान इधर आता है। तो इस वजह से आएंगे तो वो आज नहीं आ रहे, वो कल आएंगे। कुछ लोगों में बहुत अच्छा योग होता है, किसी की कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं तो उसको धर्मशास्त्र का ज्ञाता और जानकार बना देते हैं, किसी की कुंडली में गुरु खराब होते तो झूठा हो जाता है ना बात? वही बात होती है। इस पर कभी मैंने कार्यक्रम बहुत सारे बनाए भी हैं। एक सवाल और भी पूछा है, गेम जोन MLBB ने सवाल पूछा इस आईडी से, क्या आप लोग नाम रखते हैं कुछ अलग और अच्छा नाम रख देते, जैसे कृष्णा लिख देते नाम में। गुरुजी, कुंडली में कैसे पता करें कि भगवान की कृपा बनी है? कुंडली में इसके लिए देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने आप को महसूस करिए ना, आपने कितनी बार याद किया। अगर लगातार आपको भगवान की याद आ रही है, इसका अर्थ है कि आप भगवान आपके ऊपर कृपा बना करके रखे हैं। अरे सामान्यतः कोई राक्षस, पवित्र अपवित्र आत्मा है, अगर उस पर भगवान की कृपा, भगवान ने सब पे कृपा करी है, पर ये एहसास कैसे हो कि वो मुझे देख रहा है, तो बार बार उसका ध्यान आपकी तरफ और आपका ध्यान उस तरफ जाता रहेगा, है ना? अरे आप जब किसी को याद करेंगे तभी तो वो आपको भी याद कर रहा है। हम क्या कहते हैं कि जैसे हमें कब जब कोई चीज़ सरक जाती है, होता है ना, तो हम जैसे भोजन करते करते कभी कभी सरक जाए बोलते हैं, तो ऐसे पीठ थपथपाते हैं, तो बोलते हैं किसी ने याद किया है। तो क्या होता है, तो भगवान ने आपको याद किया, इस वजह से आप याद कर रहे हैं। ईश्वर ने ही अपनी कृपा से आपको याद किया, अपनी कृपा दृष्टि डाली, तो आपको उनका याद आ गया, उनका याद आना हो गया। पर वो भूल गए, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको भुला रखा है, पर है क्या कि समझने वाली बात है कि जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि होती है वही उनको हमेशा अनुभव करता है। तो भगवान से क्या मांगने की आवश्यकता है? हे परमात्मा, मैं हमेशा ही ये बात एहसास करता रहूं कि आप मेरे सन्निकट हो। हे भगवान, मैं आपको हमेशा ही एहसास करता रहूं कि आप मेरे पास ही बैठे हो। आपका हमेशा ही अनुभव मुझे होता रहे कि नहीं, भगवान मेरे पास ही है। आप मेरे जीवन में प्रत्येक घटने वाली घटना ऐसे मुझे एहसास करा दे, देखो ये भगवान की बात है, देखो ये भगवान ने ऐसा कर दिया, देखो ये ऐसा ईश्वर ने कर दिया, देखो ऐसे परमपिता ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया। तो ये भाव हमेशा बनता रहे, तो समझ लेने की आवश्यकता है कि ठाकुर जी की कृपा बनी है। वैसे भगवान ने गीता में एक बड़ी अच्छी बात कही है, और उसका अर्थ ये है कि मैं जिस पे प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं। तो अगर धन हरण हो रहा है तो सोच लीजिए कि भगवान की कृपा बन रही है। धन हरण होना, धन का नष्ट होना और निवृत्त हो जाना भी ईश्वर की कृपा का प्रधान लक्षण होता है। मतलब भगवान का संकल्प है कि जब वो कभी किसी पे कृपा करते हैं तो वो सबसे पहले उसका धन हरण करते हैं। अगला सवाल बता देता हूं। अनन्या सिंह ने अपने सवाल जो पूछा है देवी कि मैंने बहुत से आईडी से सवाल किए पर आज तक जवाब नहीं मिला। सोच के देखिए मैं क्या इसका जवाब दूं। आपके कहने पर एक छोटा सा प्रश्न है, जरा सोच लीजिएगा आप लोग कि कैसे इन्होंने लिखा है। तुला लग्न और राशि मेष है, लग्न में मंगल दूसरे भाव में, बुध पांचवें भाव में, छठवें भाव में सूर्य राहु, सातवें भाव में शनि चंद्र शुक्र, 12वें भाव में गुरु केतु, नवमांश में जो धनु लग्न की है उसमें चौथे भाव में गुरु केतु, पंचम भाव में शनि शुक्र बुध, दशम भाव में सूर्य राहु चंद्र, 12वें भाव में मंगल। मार्गदर्शन करें और बताएं इसका क्या उत्तर दूं। ऐसे मैं इसका क्या उत्तर दूंगा? ये तो आपने कुंडली अपनी लिखी है, पर इसका कोई एक सवाल पूछा होता है कि इस लग्न की कुंडली में आपने क्या लिखा है, मार्गदर्शन करें और बताएं कौन सा रत्न धारण करें। जब तक मैं सामने से पूरी कुंडली नहीं देखूंगा तब तक आपको रत्न नहीं बताऊंगा, और ये सही भी नहीं होगा। तो जरा विचार करिएगा।
अमित ठक्कर ने लिखा है, गाय की सेवा के बारे में कौन से ग्रह से या सेवा देखी जाती है? गुरु और शुक्र। एक बात और बता देता हूं आपको, किसी अगर इस ग्रह को इस पशु से देख लेते हैं, मैं उसको थोड़ी दूर जाकर के आपसे एक बात कह देता हूं। वस्तुतः गाय की सेवा करने से कोई एक ग्रह प्रसन्न नहीं होता, उससे समस्त ग्रह नहीं, समस्त देव प्रसन्न होते हैं। 100 बात की एक बात, एकमात्र गाय की सेवा से आपकी कुंडली का सर्वप्रथम आपकी कुंडली के गुरु ठीक हो जाते हैं, जो सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में गुरु का ठीक होना प्रत्येक कुंडली में बड़ा आवश्यक होता है। तो आपकी कुंडली में तो सबसे पहले गुरु ही ठीक होगा। गाय की सेवा से तो सबसे पहले आपकी कुंडली के सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो गाय माता की सेवा करने को नहीं कहेगा? और आप लोग जो जरा कभी कभी बताते हैं मुझे कि पंडित जी उन्होंने मुझे सूर्य को अर्घ देने से मना किया है, ठाकुर जी की पूजा करने से मना करी है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लोग बहुत बार बोलते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म में ऐसा कौन सा साधन है जो आपको भक्ति से दूर ले जाने के लिए कहता है? ऐसी कोई बात है? और ऐसी कोई भी पूजा पाठ पद्धति बताई गई है? ऐसा कौन सा काम है जो आपको कहता है कि नहीं पूजा मत करो, सूर्य को अर्घ मत दो, माता पिता की सेवा ना करो, गाय की सेवा ना करो, पीपल के वृक्ष और वृक्षों का और प्रकृति का पूजन ना करो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कोई भी ऐसा है ऐसा तो नहीं कहेगा। और आपको बताऊं कि दरअसल सब वैदिक ज्योतिष से ही निकले हैं और सब सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। सबके ज्ञान का परिपुष्टित मार्ग जो है वो जब भी कभी भी पुष्ट हुआ है वो वेदों से ही आया है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे ये कहेगा कि पूजा ना करो, पाठ ना करो, मंत्र न जपो, भगवान के मंदिर ना जाओ, गाय की सेवा ना करो, अपने गुरुजनों का आदर ना करो, उनके सामने नतमस्तक ना हो? कौन सा कहेगा? कौन ऐसा है? किसी ने कहा है? ऐसा नहीं है। इसलिए गाय की सेवा करने से नवग्रह नहीं, दुनिया भर का सारा दुख खत्म हो जाता है और सारे सुखों की प्राप्ति होती है। एकमात्र गाय जिसके छल छलाती नेत्र हमेशा ही अश्रु से युक्त रहते हैं और हमेशा वो वात्सल्य के भाव से ही युक्त रहती है। उनके पास कभी क्रोध नहीं होता और वो हमेशा दया की मूरत ही कही जाती है। आप और हम उन्हें क्रोध से युक्त होकर के खा सकते हैं और काट सकते हैं, है ना बात? और कई बार तो कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी बड़े अजीब से हैं, पर उस पर ना जाऊं, पर इतनी बात कह दूं कि ये सबसे उत्तम कुल का धर्म होता है कि वो गाय की सुरक्षा करे, गाय का आदर करे, गाय को पोषित करे और गाय के संवर्धन पे काम करे। आज आपने और हमने अपने माता पिता को जिस तरीके से वृद्धाश्रम में छोड़ा है, ठीक उसी तरीके से हमारी गौ माता को हमने कूड़े के घर में छोड़ दिया है। इससे बड़ी और जघन्य पाप की स्थिति कुछ हो नहीं सकती हमारे सनातन धर्म के लिए, जहां गायों को रखने के लिए बड़ी बड़े गौशालाओं का निर्माण हमारे साधु संत जैसे समाज ने बीड़ा उठाया है और हम और आपने उसे छोड़ दिया है। जो हमारे घर से निकली है वो कूड़ा घर में विराज रही है और वो बेचैन है। तो सोच के देखिए, इससे बड़ी और निकृष्टतम बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़ता हूं, एक सवाल और भी है। MP तिवारी जी ने पूछा है, फलादेश में चलित का क्या महत्व है? बहुत है, कभी इस पे कार्यक्रम बनाऊंगा। चलित कुंडली के अध्ययन के तरीके अलग होते हैं और उसमें लग्न कुंडली से सवाल देख करके चलित कुंडली में जाकर के उसकी पुष्टि की जाती है और ग्रहों के मेंटेन करने की शक्ति को देखा जाता है। डिग्री के आधार पर ग्रहों का भाव जब बदलता है तो वो कैसे जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं, ये चलित कुंडली से देखा जाता है। बताऊंगा कभी। हरेश शाह जी ने लिखा है, गुरुजी आपने कहा है कि मत दो। हाँ बिल्कुल, अब सामान्यतः मत तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, पर हाँ एक बात जरूर कही है कि मैं जो भी बात कहूंगा वो आपके राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं कहूंगा। मैं मेरे सिद्धांतों पे और मेरे धर्म शास्त्रों के आधार पर वो बात कहूंगा कि शास्त्र ये कहता है। आप अपनी राजनीति को उसमें न जोड़िए, आप उसमें संविधान को मत जोड़िए कि संविधान आपका अधिकार देता है कि आपका अधिकार है मत देने का। मेरा अधिकार इतना है कि जब कभी भी मुझे बात निर्णय की हो कि मुझे क्या चुनना है तो मेरा अधिकार होगा और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबसे पहले शास्त्र के युक्त होकर के कोई भी निर्णय लूं। तो मेरा शास्त्र ये कहता है कि अगर तुमने किसी को चुना है और अगर वो कभी कोई गलत काम करता है तो उसका दोष तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो बिल्कुल ही राम राज्य की स्थापना का दायित्व संभाले और वो कर सकता है, तब संपूर्णतया हो सकता है कि मैं ऐसी बात पे जाऊं कि मुझे मत देने का अधिकार मिले और मैं उसमें मत दूं। पर भरोसा ऐसा नहीं है, इस वजह से मैंने आज तक नहीं दिया है।
मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से इसकी गद्दी आगे बढ़ रही है या जिस तरीके से हम लोग जिस देश की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जो चीज़ हो रहा है उसमें कभी मुझे मत देने का ऐसा मिलेगा मौका, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ भ्रष्ट ही होती जा रही है, सुरक्षित और सांत्वना देने वाली तो नहीं है। तो ये बात मैंने कही थी कि शास्त्र के आधार पर मैंने ये बात कही है। हाँ, मत देना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर याद रखिए ये बात मैंने आपको बताई कि शास्त्र ये कहता है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है, अगर उसने एक बार भी कोई गलत निर्णय लिया या उससे कुचक्र में फंस गए, इसका मतलब है कि आपने उसको जिताया था, आपको दोष भी लगेगा। ये बात मैंने कही थी। स्मिता त्रिपाठी शर्मा जी ने लिखा है कि जिनके साथ हम उठते बैठते बात करते हैं मित्रों को, तो क्या हमारे ग्रह प्रभावित करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित आप भी उनको करते हैं और उनके ग्रह भी आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये संभाषण का क्षेत्र है। जैसे एक साधु संत और श्रेष्ठ व्यक्ति, सनातन मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी भी दुराचारी के साथ, शराबी के साथ, नशेड़ी के साथ वार्ता नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्र की बात लिखी हुई है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा संभाषण किसके हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, हम किसके साथ बैठे हैं, तो ये बात उसका भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उसके मुंह की दुर्गंध आपको भी प्रभावित करेगी और आपके अंदर के सत्य को मारेगी। और आप अगर युक्त होकर के बोलेंगे और आप उसके अंदर वो जो कोई चीज़ जो गड़बड़ है उसको भी, उसके कीटाणु को नष्ट करेंगे, मतलब आपके अंदर की अच्छाई उसको प्रभावित कर रही है और उसके अंदर की बुराई आपको प्रभावित कर रही है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि सामने वाले की बुराई आपको प्रभावित ना करे। पता नहीं आपके सवाल को मैंने समझा या नहीं समझा, पर शायद आपने यही लिखा है कि प्रभावित करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। आप इतने अपने आप को मजबूत बना सकते हैं कि आप किसी से प्रभावित ना हो और अपने आप में ही स्थित रहें, पर कमजोर के साथ जब जाएंगे तो आपकी ऊर्जा का भी क्षरण होगा। यह बात भी समझने वाली है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है खुशी जी ने कि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं और उसे पूरा ना कर पाए तो क्या होगा? कोशिश करिए कि पूरा हो जाए, कोशिश करें कि वो पूरा हो जाए, क्योंकि आपने संकल्प लेते समय ये जरूर अपने आप को साध के कहा होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूं या कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से अगर करेंगे तो हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो भगवान से प्रायश्चित करना चाहिए और अधिक संख्या में, यथार्थता यही बात की बनेगी कि अधिक संख्या तक उस चीज को पूरी करने की कोशिश करिए। ये बात है, नहीं तो इसका दोष भी लगता है। क्लियर है? अब अगला सवाल है कि बिक्कू श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि गणेश चतुर्थी बुध ग्रह बलि होता है क्या व्रत से? अगर होते हैं तो व्रत कितनी करनी चाहिए, कृपया बताएं। अगर राहु की दशा चल रही हो या बुध कुंडली में कमजोर चल रहे हो तो मैं गणेश जी के चतुर्थी का व्रत करने को कहता हूं नियमित रूप से। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वैसे बुध ग्रह को बलवान बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध बुद्धिमता का कारक और बुद्धिमता के देवता भगवान गणेश जी होते हैं। इस वजह से बस इतने से सवाल थे। एक और सवाल स्वाति जोशी ने पूछा है, अगर हम घर से बाहर निकलें और आप सगुन हो जाए तो क्या जाना जरूरी है, तो क्या करना चाहिए? नारायण नारायण नारायण, 3 बार नारायण का नाम लीजिए, निकल लीजिए। भगवान रास्ते में कोई मंदिर मिले उसका दर्शन कर लीजिए। इससे उत्तम उपाय कुछ नहीं होता। अब शगुन होते हैं मतलब आपको यह कहते हैं कि इस रास्ते में सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो सतर्क हो जाइए। और भगवान नारायण के 3 बार नाम ले लेने से कोई भी अपशगुन कट जाते हैं और उसका दोष जो भी आपको लगने वाला होता है वो खत्म हो जाता है, पर सतर्कता आवश्यक होती है। भगवान का नाम ले लेने से और अपनी यात्रा का संपूर्ण भार उन पे दे देने से, चलो ठीक है निकल दिए आपका नाम लेकर के, अब आप ही संभालो, ऐसा हृदय से भाव रख करके, क्योंकि वो हृदय की बात सुनते हैं और समझते हैं, तुरंत ही समझ जाते हैं वो। तो यही बात सबसे पहले कर लेनी चाहिए, भगवान नारायण का 3 बार नाम लेकर के, है ना, और उसके बाद निकल जाइए। भगवान का मंदिर का कोई दर्शन हो तो वहां पे जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए। अगला और अंतिम सवाल श्वेता मिश्रा जी ने पूछा है कि घर के मंदिर में कितने शिवलिंग रख सकते हैं? एक ही रखना चाहिए जी। और क्या स्त्रियां उसे जल दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल दे सकती हैं। अवश्य ही अपने घर में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, अवश्य ही रखना चाहिए। हाँ, भोजन पे विशेष नियंत्रण रखना होगा। आपके घर में क्या बन रहा है और किसका दुर्गंध और सुगंध भगवान के कमरे में जा रहा है, यह अवश्य ही देखने की बारी है। मतलब आपके घर का प्रत्येक सदस्य शुद्ध और सात्विक भोजन करके घर में प्रवेश करे।
दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है कि क्या स्त्रियां उसे जल दे सकती हैं, क्योंकि पहले उसको उठाकर किसी पात्र में रखना पड़ता है और फिर वापस रखना पड़ता है। प्रोक्षण के लिए अवश्य ही उसे रखा जा सकता है। भगवान के शिवलिंग के श्रृंगार में आप निश्चित रूप से रख सकते हैं, ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और निश्चित रूप से जो मैंने बात कही कि जलहरी जो है वो साक्षात माता पार्वती हैं, उनका भी प्रोक्षण करना चाहिए, शिवलिंग का भी प्रोक्षण करना चाहिए, और निश्चित रूप से वो सब भगवान की सेवा में ही आता है। उनको सजाना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनका अभिषेक करना, ये सब उनकी सेवा में ही गिना जाता है, उनकी पूजा में ही उनका प्रभाव होता है। इस वजह से अवश्य ही ये काम करना चाहिए। ये आप लोगों के सवाल थे। और तो कोई सवाल नहीं है। एक और सवाल लिखा है अमित पांडे जी ने कि अस्त और वक्री और बाल अथवा मृतक ग्रह में कौन सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर अस्त और मृतप्राय ग्रह होते हैं। मृतप्राय ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अस्त ग्रह अपने कारक क्षेत्रों का प्रभाव देता रहता है, अपने भाव का परिणाम कमजोर करता है, पर मृतप्राय ग्रह कष्ट देने वाला होता है। बाल अवस्था का ग्रह 25% परिणाम करता है, कुमार अवस्था का ग्रह 50% परिणाम करता है, युवावस्था का ग्रह 100% परिणाम करता है, बाल अवस्था का ग्रह थोड़ा सूक्ष्म प्रभाव करता है, युवावस्था का ग्रह संपूर्ण सुखदायी और लाभदायक परिणाम देता है अपनी दशाओं में, कुमार अवस्था का ग्रह कम से कम आपको अनुभव देने का काम करता है, बाल्यावस्था का ग्रह, मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है, बाल्यावस्था का ग्रह आपको बालकपन में रखता है, कुमारावस्था का ग्रह आपको अनुभव सिखाने के लिए और अनुभव देने के लिए आता है, और युवावस्था का ग्रह संपूर्णतया आपको फल देता है और मेहनत करने के लिए जोरदार देता है, काम भी करने का बल देता है। पर मृतप्राय जो ग्रह होता है या वृद्ध अवस्था का जो ग्रह होता है उसके पास अनुभव तो है पर वस्तुतः वो आपके काम नहीं आता, और मृतप्राय ग्रह जो होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की शक्ति थोड़ी कम होती है, कमजोर होती है। इस वजह से हमें उनकी भी आराधना करते रहने की आवश्यकता होती है, पर वस्तुतः अस्त ग्रह परिणाम देते हैं। मैंने ऐसी कई, मेरी खुद की कुंडली में 2-3 ग्रह तो अस्त है ही। शनि भी अस्त है, नहीं शनि अस्त नहीं है शायद, बुध अस्त है और शुक्र अस्त है। तो ऐसे 2-3 ग्रह तो मेरी कुंडली में भी अस्त ही है कम से कम। बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी जिसमें बहुत सारे ग्रह अस्त होते हैं, लगभग सभी, पर वो कुंडली भी आगे बढ़ी है। तो कारक क्षेत्रों का प्रभाव अस्त ग्रह देते रहते हैं। अस्त ग्रह अपने भाव के अधिपति, जिस भाव के वो अधिपति होते हैं उसका प्रभाव वो कमजोर करते हैं। बस ये बात है। कुछ इसी तरीके से रविवार के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।